मैं वज़ीर आला सिंध का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने 9.25 अरब रुपए का एक पैकेज कराची के जो 7 सनती इलाके हैं उसके लिए अप्रूव किया। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि पूरे के पूरे पैसे इस वक्त उन सनती इलाकों को वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं ताकि वो अपने हिसाब से पैसे को ख़र्च करें, हम लोग उसको सुपरवाइज़ करें और ताकि जल्द अज जल्द उस काम को मुकम्मल करके लोगों की खिदमत की जा सके। तो माशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि उस 9.25 अरब रुपए में से जो पहला 2 अरब रुपए का काम है जो कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहा है, उस काम का आज आगाज़ कर दिया गया। और ये स्टेट एवेन्यू जो है उसको असर-ए-नौ तामीर की जाएगी, जिसके ऊपर 1.3 अरब रुपए की लागत आएगी। ना सिर्फ इस सड़क को बनाया जाएगा बल्कि इसकी जो ड्रेनेज है, इसकी जो सेवरेज है, इसकी जो यूटिलिटी लाइंस है उसको भी बेहतर किया जाएगा, इसकी ब्यूटिफिकेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा। और ऑल द वे यहाँ हबीब बैंक चौरंगी से लेके गुलबई तक का जो रास्ता है जो कि सिर्फ सनत के लिए नहीं बल्कि मज़दूरों के लिए, सनतकार के लिए, आम लोगों के लिए बड़ी अहम शाहरा है, उसको हम बेहतर करने में कामयाब हो पाएंगे। टारगेट हमारा यही है कि इंशाअल्लाह काम तेज़ी से किया जाएगा। तमाम पैसे अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने कहते हैं। मैंने कंसल्टेंट को, कॉन्ट्रैक्टर को, एसोसिएशन को कहा है कि कोशिश करें कि अगले 3 से 4 माह में इंशाअल्लाह इस काम को मुकम्मल करके दिखाएं। तो इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि इस काम को तेज़ी के साथ किया जाएगा और अगले 3 से 4 माह में इस काम को हम मुकम्मल करके देंगे। और इसी तरीके से कराची के मुख्तलिफ सनती जोन्स में हम इसी तरीके से जाते रहेंगे और जहाँ जो काम किया जा रहा है उसको मीडिया के ज़रिए दुनिया को दिखाएंगे ताकि ये जो बार बार हमारे शहर के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि काम नहीं हो रहा, उसकी हम नफ़ी कर सकें। पानी के लिए मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा संगे मील आइंदा चंद रोज़ में कराची शहर के अंदर बिलावल भुट्टो दरदारी साहब की क़यादत में हम संगे मील को अबूर करने वाले हैं। जब मेरे पीछे ये हारूनाबाद पे जो हमारा TP1 है, इस पे 35 मिलियन गैलन योमिया का सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, उसका संगे बुनियाद नहीं रखा जाएगा, उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा और वो डेली इंशाअल्लाह 35 MJD पानी को ट्रीट करेगा। और मैं एक और ऐलान करता हूँ ज़ुबैर भाई, इंशाअल्लाह इस साल दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक उस 35 में मज़ीद 65 MJD का हम इजाफा करेंगे ताकि पूरा 100 मिलियन गैलन डेली पानी ट्रीट होके हम इंडस्ट्रियली कंप्लाइंट हो पाएंगे, एनवायरमेंटली कंप्लाइंट हो पाएंगे, जिससे आपको एक्सपोर्ट में, आपकी ट्रेडिंग में इंशाल्लाह इजाफा होगा। और एक और ऐलान ये करता हूँ कि उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कि उस पानी को हम सनती इस्तेमाल में ला सकें, उसको इस तरह ट्रीट करें। उसका भी इंशाल्लाह बिलावल साहब उस दिन संगे बुनियाद रखेंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे ताकि पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्रियल वाटर पार्क आपके और मेरे कराची में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो दरदारी साहब की क़यादत में इस्टेब्लिश होने जा रहा है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हुकूमत का साथ दिया, हमने आपके साथ इंगेज किया, तमाम सनतकारों के साथ इंगेज किया और हम एक मामले को हल करने में कामयाब हुए। इंशाअल्लाह उसकी जो SOPs हैं उसके ऊपर आपके साथ बैठेंगे CM साहब की क़यादत में, उस मामले को भी हल करेंगे ताकि जो बाईपास वगैरह बनाना है या सड़कों का मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है वो काम भी हम करके देंगे। इस साल इंशाअल्लाह कराची शहर के अंदर सिर्फ KMC तकरीबन कोई 70 अरब रुपए के तरक्याती काम करने जा रही है, जिससे एक आम कराची वाले की ज़िंदगी में आसानी आएगी। KDA अलग काम कर रही है, वाटर बोर्ड अलग काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है। और आपको ये जान के खुशगवार हैरत होगी कि तकरीबन कोई 300 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो इस साल बजटेड है कराची शहर के लिए। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इंशाअल्लाह मिलकर कोऑर्डिनेट करें, इंगेज करें, मामलात का हल निकालें ताकि जल्द अज जल्द वो काम हो सके और उसका फ़ायदा हमारे सनतकारों को भी हो, हमारी सनतों को भी हो और आम कराची वालों को भी हो। तो इंशाअल्लाह मैं कमिटेड हूँ कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची का सनतकार चलेगा, पाकिस्तान चलेगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सनतकारों का साथ दिया है, बिकॉज सनतकार मजदूर का भी साथ देते हैं, पाकिस्तान का भी साथ देते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे ताकि आने वाला वक्त इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला बेहतर फरमाए।
5 अरब रुपए का जो बजट जो है सिंध साइड को दिया है, वो सड़कों पर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वो मुस्कुरा दिए थे। तो उनको मुस्कुराना क्या था, जरा क्या आप बता दीजिए। यार ये तो ज़्यादा बेहतर जवाब आपको निहाल हाशमी साहब खुद दे सकते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट तो जवाब नहीं होती। अगर आप काम देखना चाहते हैं तो ये मेरे दाएं जाने मोइन अख्तर एवेन्यू है, इसको जाके देखिए, इसके ऊपर काम चल रहा है। पीछे जो हबीब बैंक चौरंगी से साइड के ऑफिस से रास्ता आता है, व्यूज इंक स्ट्रीट, उसको जाके देखिए, तो काम उसके ऊपर चल रहा है, तेज़ी के साथ चल रहा है। और उसके अंदर अगेन डिफ़िकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसको मिलकर हम रिजॉल्व कर रहे हैं और काम आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि ज़ुबैर भाई कह रहे थे कि आइंदा चंद माह के अंदर आप वाज़े विजिबल डिफरेंस जो है ना, वो साइट इंडस्ट्रियल एरिया में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेयर साहब, मेरा सवाल ये है कि डी मार्केट में जो खुदाई का काम होता था, उससे कुछ मोतियाँ मिली थी, उसकी कोई अपडेट आई है सामने के वो कोई नवादरात हैं क्या, उस पर उस हवाले से अपडेट की तरह अगर वो बता दें थोड़ा सा। अभी कोई हतमी बात उसके ऊपर नहीं हो पाई है, लेकिन एक इब्तदाई रिपोर्ट ये है कि बर्मा में ये मूर्तियाँ बनती थी, लकड़ी की बनती थी, और तकरीबन कोई ये 100 साल से पुरानी है। लेकिन इसको मज़ीद हम जो हमारा आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनसे वेरीफाई करवा रहे हैं, और करवाने के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। डन। एक सवाल और कर लूँ, वो कर लें। ये पीछे जो रोड है गली चौरंगी के बाद, वो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से डैमेज है, वो भी जी, लेकिन उसके नीचे जो नाला है, नाले में हम देख रहे हैं काफ़ी जो है सेवरेज का मसला काफ़ी अच्छे से है, और फैक्ट्री भी इसके अतराफ में मौजूद है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये जो स्टेट एवेन्यू है, ये पीछे हबीब बैंक चौरंगी जो कि पुल है, वहाँ से स्टार्ट होके इंशाल्लाह ऑल द वे गुलबाई तक आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सेवरेज ड्रेनेज सब मैंने बताया जी। अच्छा, तो सिर्फ एक सियासी सवाल है, अगर आप देखें, इसलिए ऐसे तर्जुमान भी हैं, तो इस वक्त जो इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे पे इल्ज़ाम कर रहे हैं, रात 8 बजे से लेकर तो रात 11 बजे तक, बहुत संगीन इल्ज़ाम है। इसमें से फॉर्म 47 वाले कौन से हैं? वो कहते हैं आप हैं, वो कहते हैं आप हैं, तो ये बता दें। देखो यार, इलेक्शन में गहमा गहमी होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कभी भी ज़ातियात पर नहीं आना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रहे थे, तो हमेशा अपने मंशूर की बात कर रहे थे कि कश्मीर के अवाम के मसाइल ये हैं। वो कह रहे थे कश्मीर की आवाम को ये हक़ होना चाहिए कि अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला वो ख़ुद करें। वहाँ डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ एजुकेशन के ऊपर, वहाँ ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे नौजवानों को रोज़गार के लिए क्या मिलना चाहिए, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं, उन्होंने बदकिस्मती के साथ बजाय इसके वो अपने मंशूर की बात करते, उन्होंने इल्ज़ाम तराशी स्टार्ट की, और फिर इल्ज़ाम तराशी के जवाब में काउंटर इल्ज़ामात आना शुरू हुए। पीपल्स पार्टी तो यार इमरान खान के दौर को फेस कर लिया हमने। 2018 में भी जब वो लोग नहीं थे तब भी हम यहाँ थे, और 2024 में भी हम यहाँ रहे। और पीपल्स पार्टी का दिल है ये कि हम चाहते 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे तो हम खुद वज़ीर आज़म बन जाते, लेकिन हमने कहा नहीं, जमहूरियत की खातिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसकी सीटें हमसे ज़्यादा हैं उसका वज़ीर आज़म बन जाए। वज़ीर आज़म बन गया। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के दोस्तों को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, और आप सहाफ़ी दोस्तों को भी फोकस इस बात पे करना चाहिए कि मंशूर क्या है। यार आप अगर पब्लिक से गुफ्तगू कर रहे हो तो गुफ्तगू ये नहीं होनी चाहिए तुमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, दूसरे ने क्या नहीं किया। आपकी गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपके लिए क्या करके दूंगा। तो ये एक बदकिस्मत रिवायत है जो कि अनफॉर्चुनेटली नून लीग की जानिब से स्टार्ट हुई है। मैं समझता हूँ दुरुस्त चीज़ नहीं है, और पिछले 4-5 साल में जो सियासी हम-आहंगी डेवलप हुई थी, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आ रही थी, और हम उम्मीद कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी की जाएगी तो मैं समझता हूँ इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। 14 अरब रुपए से जो है वो सड़कें बनाने आप जा रहे हैं, तो ज़रा ये बता दें कि ये वो कौन सी अहम सड़कें हैं, इसलिए कि ऊपर से यकीन आप काम कर रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन ताहाल ख़राब है बहुत ज़्यादा शहर की हालत। तो अगर आप बता दें कौन सी सड़कें हैं और कितने अरसे में तामीर हो जाएंगी। कल के अखबार में सबका टेंडर इशू हुआ है। 139 रोड्स हैं। ये 139 रोड्स KMC की नहीं है, टाउन्स की हैं। लेकिन चूँकि टाउन्स वो काम नहीं कर रहे, वो ज़्यादा फोकस बैनर पे, पोस्टर पे है, झंडों पे है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वज़ीर आला का कि उन्होंने हमें ये टास्क दिया कि आप काम करके दें। तो हमने तकरीबन 13.5 अरब रुपए की
लागत से 138 सड़कों को अप्रूव कराया है। कल उसका अखबार में टेंडर आ चुका है और इंशाल्लाह टेंडर का प्रोसेस 30-45 डेज लगते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट हमारा यही है कि इसी साल इंशाल्लाह उस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि जो लोग रिलीफ डिजर्व करते हैं उनको रिलीफ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। साइट एसोसिएशन ने जो प्रोग्राम करने जा रही है, जो प्रोजेक्ट करने जा रही है, सबसे बड़ा है। 2 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके आज हमने जो है ना संग बुनियाद रखी है और मेयर साहब ने उसको उसका जो है ना उसको शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो है ना बहुत शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट की। सिंध गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर बड़ा एहसान किया है। जिस तरह के रोड्स और रास्ते हैं, आपको तो पता ही है कि कैसे हाल था कराची का साइड के एरिया का या दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज़ का, गलियों का, इसका उसका सारा बहुत प्रॉब्लमेटिक पोजीशन थी। हमने जो है ना ये स्टेप जो उन्होंने लिया है, मैं समझता हूँ ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इंशाल्लाह ताला ये जो 9.2 बिलियन जो उन्होंने दिए सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, साइड को जो 2 बिलियन दिए हैं, इसके अलावा $5 बिलियन रुपए के प्रोजेक्ट और भी जो है ना यहाँ चल रहे हैं जो उन्होंने वहाँ जो शुरू किए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला साइड की शक्ल बदल जाएगी। आज जो हम ये वाला जिस रोड का हमने रखा है, अगर इसका आप ये प्लानिंग देखें तो इसके अंदर टोटल मतलब मेन रोड्स हैं, सीवरेज सिस्टम है, ग्रीन बेल्ट है, फिर आपका जो है ना सॉफ्ट सॉइल की लाइनों के लिए, पानी की लाइनों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस की लाइनों के लिए तमाम मॉडर्न तरीके से उसका इंतज़ाम किया है ताकि दोबारा इसको खोदना ना पड़े। और इसको हम मेंटेनेंस, उसकी सिस्टम को हम जो है ना फुल प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। मैं मुर्तज़ा वाब साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए हैं और मैं इनकी तारीफ़ में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये वाहिद मेयर है जिसको आप जब फ़ोन करो तो वो जवाब देता है। अगर वो बिज़ी होते हैं तो बाद में फ़ोन करते हैं, लेकिन ही डज दैट, ही मेक श्योर। तो मतलब ये कि ये काम करने वाले लोग हैं। और आज मैं आपको एक और बात ये बताऊं कि इसका फ़ायदा उठाते हुए प्रेस यहाँ मौजूद है, वो ये कि देखें जो ये सेस लगा हुआ था 1.85% के हिसाब से, मुर्तज़ा साहब वो हमारे साथ हैंड्स इन ग्लव्स थे जब इसको रीनेगोशिएट किया इसको 0.85 पे ले आए और उसके अंदर भी बड़ी कसीर रकम मौजूद है। और मैं भी मुर्तज़ा साहब से भी कहा है, CM से भी कहा है कि इस फंड के TORs बनाएं और बाईपास कराची को किसी न किसी तरह से बाईपास कराची का इंतज़ाम करें ताकि जितनी ट्रैफिक है, ये जो हमारे रोड ख़राब हो रहे हैं, आप अगर यहाँ खड़े हो जाएं, जितने ट्रेलर जा रहे हैं उनको रोक के पूछें तो कहाँ जा रहा है, तो कोई कहेगा पंजाब जा रहा हूँ, कोई कह रहा है KP जा रहा हूँ। यहाँ का आपको 20% भी नहीं मिलेगा। तो ये ट्रैफिक जो ऊपर जा रहा है उसी के लिए सेस था कि सेस से हम बाईपास कराची बना लेंगे। पोर्ट से जो ट्रैफिक निकली, जैसे दुनिया सारी में होता है, वो आप बाहर से निकले और उसके बाद आपको जो है ना वहाँ से वे थ्रू मिल गया ताकि कराची के अंदर के रोड, आप देखें कितने लोग मर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले को मार दिया, इसको मार दिया। ट्रैफिक के मसले कितने हैं, आपकी इनकी वजह से कंजेशन कितना ट्रैफिक में होता है। तो उन्होंने वादा किया इंशाल्लाह ताला कि इसके ऊपर ये काम करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे और CM साहब के साथ बैठ के हमको जो है इसका कोई ना कोई रास्ता हम निकाल के ये बाईपास कराची को हम बनाएंगे। और इसके बाद जो पानी के मामला हैं उस पर बड़ी डिस्कशन हुई है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, लेट मुर्तज़ा वाब साहब डिस्क्लोज दिस न्यूज़ कि वो पानी का उन्होंने एक बड़ा काम किया है TP1 पे। ये खुद बताएंगे, मैं चाहूँगा ये खुद बताएं, बड़ा काम है। हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा इतना हमको तकलीफ़ है पानी की साइट में। सारी मिलों को जो कि पानी से चलती हैं, यानी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जिसमें बल्क ऑफ द जो रॉ मटेरियल पानी है, वो उन्होंने जो है एक बड़ा काम यही भी किया है साइट के लिए। तो मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। काम मैं बताता जाऊँ तो बहुत सारे काम मुर्तज़ा साहब ने किए। एक काम और भी किया, आज उन्होंने हमसे वादा किया है साइट एसोसिएशन में बैठ के कि महीने में एक दफ़ा ज़रूर हम बैठ के मिलेंगे, इसकी प्रोग्रेस भी देखेंगे और दूसरे मसाइल होंगे उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे।